हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, और वो है इंस्पायर अवार्ड के बारे में। इंस्पायर अवार्ड योजना क्या है और इस योजना के तहत हम किस प्रकार से 4 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से पूछ रहे हैं कि सर क्या इसके फॉर्म निकल गए हैं क्या, और अगर नहीं निकले तो कब निकलेंगे। इन सारी जानकारी आपको बिल्कुल विधिवत रूप से मिलेगी, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से देख लें। क्योंकि ये योजना किसके लिए है? जिन बच्चों ने 12th उत्तीर्ण किया है अभी अभी, वो इस 4 लाख छात्रवृत्ति की योजना का लाभ ले सकता है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिलेगी। फॉर्म कब से निकलेंगे, ये सारी जानकारी मिलने वाली है। आप अंत तक देखें वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस छात्रवृत्ति योजना का कौन सा विद्यार्थी पात्र होगा, ये छात्रवृत्ति देती कौन है, तो देखिएगा। देखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो केंद्र सरकार है, इसका एक डिपार्टमेंट है जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रख लेना आप, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह वह डिपार्टमेंट है जो बच्चों को साइंस के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए यह छात्रवृत्ति योजना प्रदान करता है। अब आप कहोगे कि साइंस के क्षेत्र में यदि बच्चों को प्रोत्साहित करना है तो फिर यह छात्रवृत्ति किस प्रकार से हम ले सकते हैं, तो सुनिएगा। देखिए, जिन बच्चों ने 12वीं अभी अभी उत्तीर्ण की है, लेकिन वो स्टूडेंट कौन से स्ट्रीम के होने चाहिए? साइंस के। 12th साइंस के स्टूडेंट, 12th साइंस में बायो का स्टूडेंट भी हो सकता है और 12th साइंस में मैथ का स्टूडेंट भी हो सकता है। तो 12th साइंस में बायो अथवा जो मैथ के स्टूडेंट है, जिन्होंने 12th में कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं, 90% या इससे अधिक नंबर अर्जित किए हैं, ये योजना केवल इन बच्चों के लिए ही है। जिन्होंने 12वीं के अंदर 90% या इससे ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, उन बच्चों के लिए डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा केंद्र सरकार ने यह योजना जारी की है। इसके तहत आपको 4 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है। मतलब पर ईयर आपको कितने हजार रुपए मिलते हैं? 80,000 रुपए। और ये कितने वर्षों तक मिलते हैं आपको? 12th पास करने के बाद 5 वर्षों तक मिलते हैं। तो अब आप ये छात्रवृत्ति कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो देखिएगा दोस्तों। जो राज्य सरकार है यानी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, आप यूपी से हो सकते हैं, एमपी से हो सकते हैं, ठीक है, या और किसी राज्य से हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य का जो भी बोर्ड है जो 12वीं की परीक्षा करवाता है, वो बोर्ड पर ईयर अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर एक मेरिट लिस्ट, एक कट ऑफ जारी करता है, ठीक है। यानी सबसे पहले आपकी जो भी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, या आप कह दो उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के बोर्ड हो सकते हैं। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर हमारी जो RBSE है, जिसे हम BSER बोलते हैं, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के द्वारा दोस्तों कब, तो लगभग 10 सितंबर के आसपास, लगभग 10 सितंबर के आसपास एक क्या जारी होगी? कट ऑफ जारी होगी, ठीक है। किसके लिए ये कट ऑफ जारी होगी? ये इस इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए जारी होगी। यानी किन किन बच्चों को 4 लाख छात्रवृत्ति देनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी कट ऑफ जारी हो जाती है राजस्थान के अंदर 94%। इसका मतलब जो 12वीं साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने 94% अंक या उससे ज़्यादा अर्जित किए हैं, वो अब इस योजना के पात्र हो चुके हैं। लेकिन अब आपका नंबर यदि इस कट ऑफ सूची में आ गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? तो अब आपको आगे किसका फॉर्म भरना पड़ेगा दोस्तों? BSc का, केवल BSc। इसमें आप BSc नर्सिंग करोगे तो आपको ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। BSc B.Ed करोगे तो ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। BA BSTC करोगे तो ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको कौन से पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना है? BSc में। जैसे ही आप BSc में एडमिशन लोगे तो इस जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसकी सारी जानकारी कहाँ पे भरनी पड़ेगी? इंस्पायर अवार्ड की एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर यह जानकारी आपको डालनी है। ये जानकारी कब
कब डालनी है? जब आपका बोर्ड क्या जारी कर दे? कट ऑफ। बोर्ड की जैसे ही कट ऑफ जारी हो, राजस्थान में लगभग ये कट ऑफ 10 सितंबर के आसपास जारी होगी, कुछ राज्यों में ये उससे पहले या उसके बाद जारी हो सकती है। जैसे ही ये कट ऑफ जारी हो उसके बाद आपको जो है बीएससी के अंदर एडमिशन लेना है। हो सकता है आप पहले ही बीएससी में एडमिशन ले चुके हो, तो अच्छी बात है। बीएससी में एडमिशन लेने के बाद में आपको इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट के ऊपर अपनी पूरी जानकारी भरनी है, ठीक है, जिसमें आपको एसबीआई अकाउंट, आपको एसबीआई बैंक के अंदर अपना क्या खुलवाना पड़ेगा? अकाउंट। पहले से खुला हुआ है, बढ़िया बात है, नहीं खुला हुआ है तो आपको खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी अकाउंट की डिटेल और आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी मार्कशीट, आपका जाति प्रमाण पत्र, ये सब कुछ इस वेबसाइट पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में कब? तो अपलोड करने के बाद में दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको, लगभग अगर मैं बात करूँ तो फरवरी या मार्च के अंदर आपको इसकी पहली किस्त जो है मिल जाएगी। यानी जो 80,000 रुपये की पहली किस्त है वो आपको कब मिलेगी? तो वो 2022 में मार्च के आसपास मिलेगी। कई बार ये लेट हो जाती है, जुलाई अगस्त में भी मिलती है, ठीक है। पूरे आपको 80,000 नहीं मिलेंगे, पहले 60,000 मिलेंगे और फिर 20,000 रुपये एक प्रोजेक्ट कार्य करना पड़ता है, उसके बाद मिलता है। तो लगभग आपको पर ईयर 80,000 रुपये मिलेंगे सब। तो इसकी प्रोसीजर आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। इंस्पायर अवार्ड योजना 12वीं साइंस के बच्चों के लिए है, ठीक है। ये उन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है जिन्होंने 12वीं में 90% से ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। इसकी अलग अलग ईयर अलग अलग कट ऑफ रहती है। पिछली बार इसकी कट ऑफ 90% पे रही थी, इस बार बच्चों के परसेंटेज ज़्यादा है तो शायद ये कट ऑफ 94 तक जा सकती है। तो 94% अगर मान लो राजस्थान में इसकी कट ऑफ रहेगी तो इसके बाद आपको क्या करना है? बीएससी में एडमिशन लेना है और इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पर जाकर के आपको क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, अपने बैंक की डिटेल डालोगे, तो फिर आपका जो है मार्च अप्रैल के आसपास आपकी पहली किस्त आएगी, ठीक है ना। और आपको इस इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पर अपने कॉलेज की पूरी जानकारी भी डालनी होगी। तो ये पूरी योजना है दोस्तों, ठीक है ना, डिपार्टमेंट साइंस और टेक्नोलॉजी की। तो इसलिए जो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि फॉर्म निकल गए हैं, फॉर्म अभी तक नहीं निकले हैं। फॉर्म तो तब निकलेंगे जब आपका बोर्ड जो है कट ऑफ जारी करेगा। अब तो कट ऑफ ही जारी नहीं हुई तो फॉर्म कैसे निकल गए? अभी तक इंस्पायर अवार्ड के फॉर्म नहीं निकले हैं। इंस्पायर अवार्ड के फॉर्म कब निकलेंगे? लगभग अक्टूबर में निकलेंगे दोस्तों। तो पहले तो सितंबर में आपकी बोर्ड क्या करेगी? कट ऑफ जारी करेगी। उसके बाद आपको अक्टूबर में इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म अप्लाई करना है। तो तब तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप बीएससी में एडमिशन ले लो। यदि आपके 90% से ज़्यादा है तो आप बीएससी में क्या ले लो? एडमिशन। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले तो हमें मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो भी आपको मिलेगी, लेकिन बीएससी में लेना है। लेकिन यदि आप बीएससी प्राइवेट कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी है आपको बीएससी के अंदर रेगुलर एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। एक लास्ट बात आप और सुन लो, आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन आप अगर किसी खुला विश्वविद्यालय जैसे कोटा खुला महाविद्यालय है उसमें अगर आपने बीएससी का एडमिशन लिया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आप अलग अलग संभाग की यूनिवर्सिटी है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी हो गई, इसके अलावा सुखाड़िया यूनिवर्सिटी हो गई। इन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो बीएससी में तो आपको जरूर मिलेगी ये स्कॉलरशिप, ठीक है। 4 लाख की छात्रवृत्ति है, अगले 5 सालों तक मिलेगी। पहले आप बीएससी करोगे 3 वर्षों तक मिलेगी, बीएससी के बाद में आप एमएससी करोगे 2 वर्ष तक, तब तक मिलेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है सरकार की। ऐसे बच्चे जिनके 90% से ऊपर हैं वो हर हाल में बीएससी का फॉर्म जरूर भरवा देना, शायद आपका इसमें नंबर आ जाए तो आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। दूसरी बात ये, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, हमें कैसे मिलेगी? तो नीट की तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, साथ ही साथ अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं गांव में जो भी बीएससी के कॉलेज हो रेगुलर, उनमें अपना फॉर्म भी भरवा देना। साथ में आपका वहाँ पे फॉर्म भरा हुआ होगा तो आपका वहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता रहेगा और आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, आप जिस कॉलेज से फॉर्म भरते हो अगर उस कॉलेज का इंस्पायर अवार्ड की लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसलिए ये बात पहले चेक कर लेना, आपकी जिले का, आपकी तहसील का, आपके गांव का अगर कोई कॉलेज है तो गांव के बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जिनके नाम ही नहीं है इंस्पायर अवार्ड की सूची के अंदर। तो पहले लिस्ट चेक करना इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पर कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज का नाम है भी कि नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि आपने एडमिशन भी ले लिया, आपका कट ऑफ में नंबर भी आ गया, लेकिन आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जिसका तो इंस्पायर अवार्ड की
की लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए पूरी जानकारी पहले जुटा लें, बाद में आप बीएससी में एडमिशन लें। कट ऑफ जारी हो तो इंस्पायर अवार्ड की वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करें और उसके 7-8 महीने के बाद आपको पहली किस्त मिल जाएगी। लेकिन ज़रूरी यहाँ पे यह है कि आपको बीएससी के तीनों ही ईयर में फर्स्ट डिवीजन से पास करना होगा। अगर आप बीच में फेल हो गए तो वहीं पे आपकी छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।